हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय भैरव, जय कुलदेवी। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। ओके। सो सबसे पहले हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत, लेते हैं प्यारा सा टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, दो कार्ड्स मिले, ये रहा थर्ड कार्ड। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, ये आ गया सेवन, ये आ गया एट। ठीक है, और बस दो कार्ड्स हमें चाहिए जो कि है नौ, और ये रहा 10। जी, तो देखते हैं 10 कार्ड हमें क्या बताते हैं। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब हलचल करते हुए या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हुए देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो एक तरह से अपना पॉइंट या तो प्रूव करना चाहता है या तो बताना चाहता है कि हाँ मैं कई बार सही होता हूँ। ठीक है, सेकेंडली देखो, ये एक तरीके से अपनी धौंस जमाना चाहते हैं कि हाँ अगर मैंने कुछ कहा है तो उसका मतलब होगा, या फिर मैं अगर तुमसे कुछ करने को कह रहा हूँ या फिर तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ तो तुम इसके बारे में ज़रा सा ध्यान दो। ठीक है, आई थिंक ये आपको लेके कहीं बाहर जाने के भी प्लान्स बना सकते हैं या फिर बना रहे हैं। ओके, एंड सेकेंडली ये मे बी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपके साथ कहीं पे बाहर गए हैं एंड कुछ फोटोज क्लिक किए हैं, बाद में उसको अपने गैलरी में अटैच कर दिया, फिर अपने पास रख लिया कि भाई ये उनके लिए बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स रह चुके हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन ना आपके साथ जो अपना कनेक्शन है उसको और बेहतरीन करना चाहता है। किस तरीके से? बहुत सिंपल। देखो ये चाहता है कि आपको जो भी कहना है बेझिझक इनसे कहिए और थोड़ी सी इनकी बात भी आप सुना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इनको बेहद खुशी होगी। ठीक है, नेक्स्ट में मिला है पेज ऑफ कप्स, कैंसर का पाइसेस। देखो इमोशनली अगर हम बात करें तो ये पर्सन हमें थोड़ा सा ना चल बिचल टाइप दिखता है। कि कहीं कभी ये इनको लगता है कि हाँ मुझे मेरे दिल की बात एग्जैक्टली कहनी चाहिए, और कई बार ये अपने आप को फोर्स करते हैं कि नहीं, मुझे ध्यान देना है कि सबसे पहले आगे की सिचुएशन क्या है। ओके, तो इनके मन में आता है कि भाई बेझिझक ही आपके साथ कुछ भी बात शेयर कर पाए। ओके, लेकिन एक इनका हिस्सा ऐसा भी है जो बार बार इनको फोर्स करता है कि तुम पहले देखो कि सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये इन दो लहरों में फंसा हुआ दिखता है। ठीक है, और ऐसे में इनकी हेल्प आप ही कर सकते हो। ठीक है? अगर आप इनसे प्यार से बात करते हो और कहते हो कि भाई आपको इनसे क्या एक्सपेक्टेड है, अगर ये आपके साथ मिल के कोई नई मेमोरी बनाना चाहते हैं और आप उसके लिए रेडी हो तो बहुत ही बढ़िया। मतलब जो भी आपका मूड है, जो भी आपकी सोच है, आप बिल्कुल इनके सामने 100% रख सकते हैं, जिससे इनको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जजमेंट एक जो बात है जो इस पर्सन के साथ अटैच रहती है कि ये पर्सन हर मोमेंट को ना जज करते रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे सामने से कोई एक अनजान पर्सन गुजर गया, लेकिन गुजरते वक्त उसने कुछ अलग टेढ़ा मुंह बनाया, तो ये पर्सन सोचना कि भाई ये कौन था, क्या इसने मुझे पहचान लिया, क्या हमारी कोई पहचान है। तो ऐसे में क्या है ना, ये पर्सन बार बार लगातार सोच में डूबा रहता है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली इनकी कमजोरी भी हो सकती है। ठीक है, और हर क्षण पे अगर हम किसी को भी जज करने लगे तो सिंपल लाइन में कहूँ तो जिंदगी जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, और यही बात आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझती है कि हर व्यक्ति को आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम सता रहे होते हैं या फिर कभी किसी कोई और समस्या होती है, बस हमें वो समस्या और उसका हल नहीं पता रहता। ठीक है, और वही बात यहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे मिला है टावर। ओके, टावर को अगर हम देखें यहाँ पे तो बेसिकली मेरे हिसाब से इनके पास सॉल्यूशन है। ओके, और ये आपको बोलना चाहते हैं कि भाई कुछ समय के लिए आप इनका एटीट्यूड है वो बिना किसी दिक्कत के स्वीकारें। ठीक है, सेकेंडली आपसे ये चाहते हैं कि भाई अगर आप इनके प्लान के हिसाब से चलते हैं तो आपको बहुत ही हंसता हुआ प्यारा सा टावर मिल जाएगा।
ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई इनके जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, चीज़ें सही भी हो सकती हैं और बिगड़ भी सकती है, लेकिन जो इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी बन सकती हैं, बस इनको किसी ना किसी का साथ चाहिए। तो आप वो भले इंसान, आप वो पहला पर्सन बन सकते हो, स्पेशली इनके, ठीक है। तो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कभी भी प्रयास करना बंद मत करो, ठीक है। ये आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई चाहे जो भी हो, चाहे आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आप यकीन करोगे, स्पेशली खुद के ऊपर यकीन करोगे, तो ही आप कुछ बन पाओगे या फिर जिंदगी में हासिल कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप भी इसकी तरफ ध्यान दे सकते हो। देखो, ये कह सकते हैं कि भाई इनके पास बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारे आइडियाज़ है, लेकिन वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये उनके ऊपर फोकस ना करें, ठीक है। तो ऐसे में डेफिनेटली इनको आप जैसे पर्सन की बिल्कुल सहायता है। ओके, यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो वही चाहते हैं कि भाई अगर मैं अपने काम में बिजी हो जाऊं या फिर कहीं पे अटक जाऊं, तो मुझे जिस व्यक्ति का साथ चाहिए वो तुम हो। अगर आप इनसे अपने दिल की बात बेझिझक शेयर करते हो, बोलते हो कि भाई क्या सही है क्या नहीं, तो इस पर्सन को भी वो समझने में काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। एक तरीके से ये आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोप रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए, आप मुझे एक तो अपने रास्ते से भटकने नहीं दोगे और सही रास्ते पे चलने की एक गाइडलाइन भी दोगे, ओके। अच्छा, जो आपसे कह रहे हैं वो है टेम्परेंस, सैजिटेरियस राशि, कि चाहे जो हो जाए, जिस व्यक्ति ने इनको सही समय पे सहारा और सपोर्ट दिया है वो आप है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ, अभी अगर हमारे रिश्ते में थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई है या फिर थोड़े से इश्यूज आ गए, कोई बात नहीं, ये पर्सन कह रहे हैं भाई अब तक आपने ही मेरी बहुत मदद की है, तो ये एक तरीके से इनका उपाय है या फिर सोल्यूशन है कि ये भी आपके लिए और रिश्ते के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनकी तरफ देख सकते हो। देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स, कैश कोई पाइसेस। देखो ये सिंपल कह रहे कि जो भी आपको कहना है ना, वो बेझिझक बोलो और मन को अपने कभी भी बंद मत करो। अगर आप अपने मन को बंद कर रहे हो या फिर अपने मन को इनके सामने प्रस्तुत करने से रोक रहे हो कि ये क्या कहेंगे, तो ये बस सिंपल कह रहे कि भाई इनको आप पसंद हो, ठीक है। चाहे फिर आप अपनी आवाज़ लाउड कर लो, चाहे आप चुप बैठो, या फिर भी आपको उतना ही प्यार करते रहेंगे, ओके। मैं मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एडिस लियो साथ। देखो, जब भी ये आपके साथ होते हैं ना, तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। और ये बस सिंपल कह रहे कि भाई अगर मैं आपके साथ होता हूँ या फिर आप मेरे बारे में सोचते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लो मैं एक घोड़े पे सवार हूँ और बस चला जा रहा हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है और जो मुझे चाहिए वो मुझे एग्जैक्टली मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इनका सपना पूरे कर रहे हो या फिर कर सकते हो, ठीक है। इतनी ताकत आप में है, ये पर्सन इस बात को भी अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे पर्सन साफ साफ कह रहा है कि भाई चाहे जो हो जाए, तुम मेरा साथ किसी भी तरीके से मत छोड़ना। और आई थिंक अब ये आपके ऊपर और ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहते हैं कि चाहे कोई मुझे सपोर्ट करे ना करे, लेकिन तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और ये बात उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि हमें ओरेकल से क्या मैसेजेस मिलते हैं। हमने यहाँ पे लिया है डिवाइन डायरेक्शंस, ठीक है। देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है। पहला कार्ड मिला, और देखते हैं सेकंड कार्ड हमें यहाँ पे क्या मिलता है। ओके, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग 1 2 3, और देखते हैं क्या कार्ड हमें मिलता है। चलो, तो हमें दो कार्ड्स मिल चुके हैं। देखो, पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है फोकस, और सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है कन्फर्म, ठीक है। अब क्या है इनका मतलब, वो देखते हैं यहाँ पे। देखो, पहली बात तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई इनको फोकस करने की जरूरत रहती है, ठीक है। यानी कि भाई जिंदगी में कहाँ जाना है, क्या करना है, लाइफ गोल क्या रखना है, उसके लिए जो जरूरी है कि फोकस में रहना। ये पर्सन कई बार आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, या फिर कई बार ये पर्सन जो है वो सही दिशा डिसाइड करने में गलती करते हैं, ठीक है। इसलिए अब इनका कहना है कि भाई अभी जो इनके मन में चल रहा है कि मुझे एक अच्छा डिसीजन लेना है जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है अफर्म, ओके। देखो, इनको लगता है कि भाई कभी कभी ना इस पर्सन को
अपने ऊपर सवाल उठाने लगते हैं कि मैं इतना कैपेबल हूँ तो मैं चुप क्यों बैठा हूँ, मैं इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप लोगों से रिश्तेदारी की बात करें, अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहा है या फिर लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो बात यहाँ पे आ रही है। तो आई थिंक सेकेंडली कि इस पर्सन ने लोगों के इमोशंस को फॉलो करना सीखा है, लेकिन खुद के इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इनके लिए अब ये ज़रूरी बात हुई कि अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करे और ज़िंदगी में वो सब पाए जिसके ये सच में हकदार है। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।